कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन है भला जो आज फर्स्ट डे आए हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भला? प्रोफाइल बनाना, ऐसे ही है ना? क्रिएट की थी ना सिर्फ। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके लिए सबसे पहले तो इन शॉर्ट के डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होपफुली आपने ज्वाइन किया, ऐसे ही है ना? सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के न्यू कमर्स हैं ना? ठीक है, इन शॉर्ट हमारा जो कोर्स है इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स का मतलब ये हुआ कि हम डिजिटल मार्केटिंग करने के 5 मुख्तलिफ तरीके इसमें सीखेंगे। इस वक्त हम एक तरीका पढ़ रहे हैं और उसका एक लेसन हुआ है जिसमें हम कुछ क्रिएट करते हैं। अभी क्लास के एंड में हम उसको मैनेज करते हैं कि किस तरीके से आप लोग वो लेसन करेंगे। इस वक्त जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मॉड्यूल है, जिसके अंदर प्रोफाइल बनाना सीखते हैं और प्रोफाइल को रैंक करना सीखते हैं। ये क्या होती है ये अभी हम जब शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 और टॉपिक्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ भी स्किप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ इस क्लास ने अगर पढ़ लिया हुआ है तो आप दोबारा से नहीं पढ़ोगे वो। ठीक है, आप सब चीज़ें पढ़ेंगे। इस क्लास में हम आज जो पहला जो टॉपिक लेंगे छोटा सा वो लेंगे ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद हम एक रिव्यू करेंगे कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था उसी को हम आज एक रिव्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ने लगे हैं कि हम प्रोफाइल को रैंक किस तरह करते हैं। प्रोफाइल रैंक करने का मतलब क्या है? प्रोफाइल का मतलब क्या है? प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपका बिजनेस लोकली तौर पर गूगल शो करे। ऐसे ही है ना? जिन्होंने प्रीवियस क्लास पढ़ी उन्हें अंदाज़ा होगा कि हम अपने बिजनेस को लोकली तौर पर गूगल पर दिखाना चाहते हैं। लोकली तौर पर हमारा बिजनेस गूगल पे कैसे नज़र आता है? लोगों की डिमांड के मुताबिक, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लोग जो भी सर्च क्यूरी करते हैं उसके अगेंस्ट, उसी तरह का बिजनेस गूगल पर नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना? सो मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ मोबाइल एसेसरीज शॉप नियर मी, ये लिख दिया मैंने। तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ गया वो आ गया प्लेसेस। ये जो वर्ड है ये प्लेसेस भी हो सकता है और ये वाला जो वर्ड है ये बिजनेस भी हो सकता है। मतलब ये प्लेसेस भी हो सकता है, ये बिजनेस भी हो सकता है। ये वो बिजनेसेस हैं जो गूगल पर ऐड हुए हैं, ऑटोमेटिक ऐड नहीं हुए, हमने ऐड किए। मतलब जो खुद से ऐड करेगा वही बिजनेस आएगा। बिजनेस ऐड करने की जो गूगल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो एक है कि आपके पास लोकेशन होनी चाहिए। यानी अगर आपकी फिजिकल शॉप है तो ही आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल शॉप नहीं है तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास फिजिकल शॉप होनी चाहिए। इसके अलावा गूगल के ये काम करने के कोई अलहदा से चार्जेस नहीं हैं। जैसे एड्स लगाएंगे तो गूगल के चार्जेस हैं, मेटा पर एड्स लगाएंगे तो उसके चार्जेस हैं, मगर ये वाली जो सर्विस है ये बिल्कुल 100% फ्री सर्विस है। मगर इसकी जो एक रिक्वायरमेंट है गूगल की तरफ से वो क्या है? जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन एक कंप्यूटर कॉलेज है, ठीक है, तो इनके पास फिजिकल लोकेशन है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ मगर मेरा कोई फिजिकल कॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गूगल पर लोकेशन नहीं बना पाऊँगा, लेकिन लोग तो मेरे पास पढ़ ही रहे होंगे। जो मेरे दूसरे सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग है उसके थ्रू जो भी मेरे पास आ रहे होंगे उस तरह तो लोग आ रहे होंगे मेरे पास, लेकिन क्योंकि मेरे पास फिजिकल लोकेशन नहीं है इस वजह से मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना सकता।
सो हमें ये पता लग गया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास फिजिकल लोकेशन यानी आपका कोई फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जिसे गूगल वेरीफाई कर सकता हो। ठीक है, अब प्रीवियस क्लास में हमने लोकेशन बनाना सीखा था, अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे आज, और उसके बाद मैं उसी क्लास को एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगा ताकि आप सब लोग एक ही लेवल पर आ जाएं। ठीक है, अब एक काम क्या है कि लोकेशन बनाना, तो भाई ये समझ में आ गया, ये लोकेशंस आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 लोकेशंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल बस 3 लोकेशंस ही हैं, बल्कि ये वो 3 लोकेशन हैं जिन्हें गूगल रैंक करके सबसे ऊपर दिखा रहा है। अगर हम मोर प्लेसेस पर जाएंगे तो और भी बहुत सारी लोकेशंस आ जाएंगी, लेकिन जो विजिटर है वो यही समझेगा कि ये 3 टॉप बेस्ट लोकेशंस हैं जिनमें से मुझे किसी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से हर कोई यही चाहेगा कि उसका बिजनेस फर्स्ट 3 लोकेशंस पे नज़र आ रहा हो। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं कि ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये रैंकिंग करवाना है। आप इसे एसईओ भी कह सकते हैं, मगर ये वाली एसईओ लोकल एसईओ कहलाती है। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी नियर मी का वर्ड लिखा था। नियर मी का तो मतलब ये है कि भाई मैं जहाँ पर भी मौजूद हूँ वहाँ पर। सो इस्लामाबाद की तो कोई लोकेशन नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, कराची की भी कोई लोकेशन नज़र नहीं आएगी, सियालकोट की भी कोई लोकेशन नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ वो लोकेशन नज़र आएंगी जो लाहौर में होंगी, और जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसके करीब तरीन लोकेशन मुझे नज़र आएंगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि हम इन लोकेशंस को रैंक कैसे करते हैं। तो भाई एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ होगी जो हम समझेंगे, जो कि हम आज शुरू करने लगे हैं कि रैंक कैसे करना है हमने इसको। ठीक है, रैंक करने का कोई भी एक फैक्टर नहीं हो सकता, रैंक करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सो हमने उन सारे फैक्टर्स को समझना है, और जब मैं ये कहूँगा कि भाई ये इसको रैंक करने का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बस ये कर लिया तो हो गया, बल्कि ये उसको रैंक करने का एक फैक्टर है सिर्फ। इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स को भी हमें फोकस करना होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ज़रा देखते हैं, ये तो हमने उसको ढूंढा, अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे आने का क्या तरीका है। भाई मैंने अपना जीमेल खोल लिया ना, सबसे पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि आपने प्रोफाइल बनानी है तो किस पर बनानी है, अपने जीमेल पर बनानी है। तो अगर आपका जीमेल खुला होगा तो आप प्रोफाइल बना पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफाइल बनाने के लिए अगर फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत है तो एट द सेम टाइम जीमेल की भी ज़रूरत है। और आपको ये याद भी रखना, मिसाल के तौर पर मैंने आज से 10 साल पहले कोई प्रोफाइल बनाई तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं याद रखूं कि मैंने किस जीमेल पे बनाई थी। हो सकता है कि इस 10 साल के दौरान मैंने अपने जीमेल ही इतने सारे बना लिए हों, लेकिन ये चीज़ मुझे नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने किस जीमेल पे बनाई थी। आपका मोबाइल नंबर तो लोकेशन पे नज़र आता है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर जाऊँगा ना, देखिएगा इसमें किसी एक पे भी जाता हूँ, हाँ जी मोबाइल नंबर तो यहाँ नज़र आ जाता है, मगर आपका जीमेल नज़र नहीं आता, ना दूसरों को नज़र आता है ना आपको नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉल का बटन आ रहा है ना, और नीचे आकर देखें तो यहाँ पर भी आ रहा होगा जो एड्रेस है। तो मोबाइल नंबर तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मगर अपना जीमेल ना खुद से देख सकते हैं ना विजिटर्स देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम करने से पहले हमें डायरी करना पड़ेगा कि हम किस जीमेल के ऊपर ये सारा काम करने वाले हैं, ताकि रिमाइंडर के तौर पर हम उसे देख भी सकें बाद में। चलो अब आ जाते हैं वापस, हमने अपनी प्रोफाइल को कैसे खोलना है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे खोलना है, या अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो कैसे खोलना है। भाई दोनों में खोलने का एक ही तरीका है कि हम गूगल पर आएंगे और गूगल पर आकर हम टाइप करेंगे business.google.com। सो मैंने ये लिखा थी business.google.com। तो यहाँ तो इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, यहाँ डायरेक्ट वही स्क्रीन नज़र आएगी जो आपको पहले नज़र आ रही थी। यानी अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, business.google.com। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझे 2 प्रोफाइल्स दिख रही हैं, एक के आगे सस्पेंड लिखा हुआ है, एक के आगे वेरीफाइड लिखा हुआ है। हम आई थिंक सो कि हमें जनरली तौर पर समझ में आ गया होगा कि इसे गूगल ने अप्रूव किया हुआ है और इसे गूगल ने अप्रूव नहीं किया हुआ। लोगों को सिर्फ वो नज़र आएगी जिसे लोगों ने गूगल ने अप्रूव किया हुआ है। मुझे तो दोनों ही नज़र आ रही हैं,
क्योंकि मेरे अकाउंट में जो क्रिएट हुई थी मुझे तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई एक अप्रूव्ड है और एक अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन जब लोग फाइंड करेंगे बिजनेस, जैसे मैंने इस जगह पे फाइंड किया था, तो यहाँ पर सिर्फ वो नज़र आएंगी जो अप्रूव्ड है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी अप्रूव्ड है? जिसके साथ ये ब्लू टिक लगा होगा, इसका ये मतलब है कि ये आपकी अप्रूव्ड लोकेशन है। इसका मतलब है ये सस्पेंडेड लोकेशन है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब हम इसको खोलते हैं। देखें, अब उसी जगह पर आ गए वापस जहां से मैं पहले खड़ा था, आपको दिखा रहा था सब चीजें। अब यहां पर आपको आपकी बिजनेस प्रोफाइल नजर आ रही है। वही चीज यहां पे आ गई है, यहीं से स्टार्ट किया था ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये खुला ना होता, आपके लैपटॉप पे तो नहीं खुला होगा ना, मैंने तो इसको सेव किया हुआ था, तो इस वजह से खुला हुआ नजर आ गया मुझे। अच्छा, अब ये लिखा हुआ आ रहा है, सबसे ऊपर तो लिखा हुआ आएगा योर बिजनेस ऑन गूगल। अगर तो ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका बिजनेस अप्रूव्ड है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई योर बिजनेस इज नॉट ऑन गूगल, इसका मतलब है कि अप्रूव नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है योर बिजनेस इज सस्पेंडेड, इसका मतलब है कि अप्रूव नहीं है। योर बिजनेस इज इन प्रोसेसिंग, इसका मतलब है कि अभी भी अप्रूव नहीं है, अभी वो इसे अप्रूव करने के प्रोसेस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मैंने जिसे खोला, भाई हम ऑप्टिमाइजेशन किसकी कर पाएंगे? जो अप्रूव्ड होगा। मतलब जब हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम इस प्रोसेस में होंगे कि गूगल हमें प्रूव करता है कि नहीं करता। तो जब तक हम अप्रूवल के प्रोसेस से बाहर नहीं आएंगे, उस वक्त तक तो मैं ऑप्टिमाइजेशन को भी स्टार्ट नहीं कर सकता। ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले वेट करना है कि गूगल मुझे अप्रूव कर ले। जैसे इस केस में मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये वाली प्रोफाइल हमारे पास अप्रूव्ड प्रोफाइल है, तो यहाँ पर हम ये सब कुछ काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल स्ट्रेंथ, ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है। तो प्रोफाइल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए जैसे ही मैं अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट इसको दूंगा तो मेरी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन में हम ये सब कुछ ही देखने लगे हुए हैं। और इसे कंप्लीट करने के लिए आपको बात यहाँ से शुरू करनी है जी। कहाँ से? फोटोज से। क्योंकि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब कोई आपको देखेगा तो उसे आपकी फ़ोटोज़ ही नज़र आएंगी, फ़ोटोज़ वाला सेक्शन ही नज़र आएगा, मुख्तलिफ तरीक़ों से नज़र आएगा। एक तो ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये इनका कंपनी लोगो है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, ये इनका कवर फ़ोटो हो सकता है। और इसके साथ साथ जब हम नीचे जाएंगे तो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी हमें नज़र आएंगी। तो ये वो फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने लगानी है। आपने यहाँ से अपनी ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है। इस प्रोसेस से आपने करनी है, यानी लोगो ऐड करना है, कवर फ़ोटो ऐड करना है और साथ में अपनी फ़ोटोज़ लगानी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी फ़ोटोज़ चाहिए इसको? भाई ये फ़ोटोज़ चाहिए आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ की। आप लोगों को यहाँ पर अपना बिजनेस दिखा रहे हैं, पर्सनली तौर पर तो शोकेस नहीं हो रहे ना, फेसबुक की तरह, इंस्टाग्राम की तरह यहाँ पर हम अपनी तस्वीरें नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस को ये दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारा बिजनेस है और ये हमारे बिजनेस की रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं, ताकि उन्हें अगर कुछ हमसे इंटरेक्ट करना है तो उन्हें फील हो कि भाई ये बिज़नेस एक्टिव है। मतलब यहाँ पर हमें सालगिरह की अप्रिसिएशंस नहीं करनी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो वो नहीं करनी, ईद आ गई तो ईद सेलिब्रेशन, इसका पर्पज़ नहीं है। इसका पर्पज़ क्या है कि भाई आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आप वो लोगों को बताएंगे। वो इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सच पोस्ट। सो इस तरह की पोस्ट हमें यहाँ पे नहीं लगानी। तो मैंने आपको कहा कि फ़ोटोज़ में आकर आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1 कंपनी लोगो, नंबर 2 कवर फोटो। कवर फोटो क्या आता है? अभी अब कॉलेज के दरवाजे से अंदर आए, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था ऊपर पीक सॉल्यूशंस का, तो वो पीक सॉल्यूशन का कवर फोटो हुआ ना। यही वाला कवर फोटो हमें यहाँ पे भी लगाना है। चलिए, जब इस तरह करते हैं जरा फोटोज़ में आते हैं। उस पर क्लिक करते हैं।
आपको किसी पासवर्ड का पता है कॉलेज के जो इस रूम में चलता हो? वो यहाँ शायद मेरा जो है ना यू फ़ोन इतना स्पीड से नहीं चल रहा। अगर फ़ोन पे बुला सकते हो बुलाएगा तो क्लास में हर्ट हो, लेकिन वो यहाँ पे एक दफ़ा कर देना इस रूम में, हमारा टेंशन एक दफ़ा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सुबह वाला नेट यहाँ नहीं चलता। जी यहाँ पर देखें किसी के आगे रिजेक्टेड भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर तरह की फ़ोटो को वो एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। यही मैंने भी आपको बताया कि उसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है ये। फेसबुक बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ हमने, लेकिन वो एक पर्सनल किस्म का सोशल नेटवर्क है। ठीक है जी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, वीडियोस भी आ रही हैं जो कि इनकी तरफ से लगी हुई हैं। यहाँ पर वीडियोस भी लगी हुई हैं, तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट एडवर्टीजमेंट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, चेंज लोगो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, चेंज कवर फोटो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके मोबाइल इस तरह हो, जिस तरह मैंने अपना मोबाइल कर दिया जी। मोबाइल का ये वाला हिस्सा जो है आपको नज़र आ रहा हो, स्टूडेंट्स सब देख लें, ये वाला हिस्सा आपको नज़र आए तो इस तरह हो जाता है मोबाइल। सबका हो गया ऐसे, सब ऐसे कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो मुझे नज़र आता रहेगा कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना, मेरे पे देखने की सलाहियत मौजूद है। जो जो यूज़ कर रहा है मैं सबको देख रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा मोबाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार लेक्चर से। सो वापस आ गया, मैंने भी आपके सामने उल्टा कर दिया। ये देखें मेरा भी उल्टा हो गया, हालांकि मैं सारा काम ऑनलाइन करता हूँ, फिर भी मैंने उल्टा कर दिया। एनीवेज आगे चलते हैं जी। सबसे ऊपर क्या आ गया जी, चेंज कवर फोटो, चेंज लोगो। अब तो एक चीज़ समझ, यानी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी की चीज़ें तो पैरेलल चलती रहेंगी ना साथ साथ। भाई रोज़ाना कवर, आपका कवर फोटो तो नहीं बदलेगा ना, कॉलेज का जो बोर्ड है वो रोज़ाना तो नहीं बदलेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कोई 3-4 महीनों के बाद कोई नई ऑफर लगानी हो तो बोर्ड बदल दें, कलर ज़रा पुराने हो जाएँ तो वो नए कलर्स करने के लिए दोबारा से प्रिंट करवा लें। हर रोज़ तो नहीं करेंगे। और कंपनी का लोगो तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ऐसे तो नहीं कि हर महीने बाद पिक स्टेशन नया लोगो लगा लेता है, एक ही लोगो को लेकर चल रहे हैं। मगर जो फोटोज़ हैं ये क्या हैं, ये आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। ये तो बदल सकती हैं, जैसे भी कोई साहब आए कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, बाहर से एक फ़ोटो लेकर चली जाए, उसके बाद क्या हो, दूसरी क्लास शुरू हो जाए, फिर वो आए दोबारा से, फिर एक और फ़ोटो लेकर चले जाएँ और उसको जाकर अपनी बिजनेस प्रोफाइल पर ऐड कर दें। फ़ोटो भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन वीडियो उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी वीडियोज़ हम यूट्यूब पे लगाते हैं। भाई यूट्यूब पे तो बड़ी बड़ी वीडियोज़ होती है ना, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स की वीडियो अपलोड करनी है, और फॉर बेस्ट क्वालिटी आपको 30 की भी नहीं करनी, ये तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है ना। आप बिटवीन 25 to 27 सेकेंड्स इट इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया 3 चीज़ें। भाई ये तो वीडियोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ हैं, भाई इस तरह की फ़ोटो भी नहीं लगानी जैसी इन्होंने लगाई है। मतलब इसका फ़ायदा नहीं है ना कोई, इससे आप किसी को इम्प्रेस तो नहीं कर पाएंगे कि भाई मेरे से काम ले लो आप। सर्विसेज की फ़ोटो लगानी है, अपनी सर्विसेज की फ़ोटो लगानी है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज की होगी अगर कोई तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये बिफोर आफ्टर की इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। तो इस तरह की वीडियो, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दिखाकर हम किसी को इम्प्रेस कर सकेंगे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं, ये नंबर 1 क्या लिखा हुआ आ रहा था, चेंज कवर फोटो। ज़रा एक नए पेज पर आएँ और यहाँ पर आकर लिखते हैं जी। हम पढ़ क्या रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगर आज से चंद साल पीछे चले जाएं तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस कहते थे, यानी इसका जो पुराना नाम है वो गूगल माई बिजनेस है। आज से चंद साल पहले, कोई 3-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यही काम था, सब कुछ यही हो रहा था, मगर इस प्लेटफॉर्म का नाम गूगल माई बिजनेस था। जिसे आज गूगल एड्स है, तो इस प्लेटफॉर्म का पुराना नाम गूगल एडवर्ड था, मगर आज गूगल एड्स है। तो इस तरह नाम चेंज होते रहते हैं, हमारी मेमोरी में हमें पता भी होना चाहिए कि क्या था ये। सो अब मैंने लिखा जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो साइज इन 2025। भाई नोट्स ऐसे देखने हैं हमने गूगल पे,
अपडेट्स इतनी फ्रीक्वेंटली आती हैं कि हमें इस तरह से देखना है कि क्या चेंज हो गई है। सो हमने इस पर लिख के एंटर किया जी। फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो इन 25 द रिकमेंडेड साइज इज 720 बाई 720 पिक्सल्स। तो कहता है भाई आपका लोगो कितना होना चाहिए, स्केयर। ये तो पता लग गया कि भाई स्केयर है, भाई दोनों साइड से इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, स्केयर साइज बन गया। तो कहता है भाई ये 720 बाई 720 के साइज को आप यूज़ कर लो। अगर आप चाहें तो ये कम से कम यूज़ करना हो तो फिर ये भी यूज़ कर सकते हो। क्या 250 पिक्सल्स बाय 250 पिक्सल्स। सो कुछ चीज़ें मेरी वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप कॉपी पे नोट करें तो आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है। अगर आप उन्हें कॉपी पे लिखोगे तो आपको याद रहेंगे ना, जैसे मैं कल पूछूंगा तो पता होना चाहिए आपको। सो क्या साइज़ है लोगों का, 720 बाई 720। सो जब भी हम यहाँ पर आकर इसका लोगो चेंज करेंगे, यहाँ पे आकर, तो मुझे जो भी कंपनी होगी उसके लोगो को कैसे करना है, स्क्वायर शेप में लेना है। तो चाहूँ तो 720 ले लूँगा तो ज़रा क्वालिटी बेहतर नज़र आएगी, जैसे अभी देख रहे हो ना, ये ज़रा ब्लड नज़र आ रहा है मैं। और 250 लूँगा तो उससे क्वालिटी कम होगी, मगर लोड जल्दी हो जाएगा, जैसे कभी इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा होता तो उसमें अच्छा आपका चल पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा कवर फोटो। चेंज कैसे करना है भाई, चेंज लोगो, ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है लोगो, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करें, लोगो चेंज हो जाएगा और वहाँ पे अब आपको लोगो नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर तो बहुत छोटा साइज़ है, तो वहाँ पर हम बड़ा साइज़ अपलोड करेंगे तो वो खुद ही उसको कॉम्पैक्ट कर देगा यहाँ पर दिखाने के लिए। चलिए, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या थी फोटोज़ में, दूसरा था हमारे पास ही कवर फोटो। भाई कवर फोटो तो बड़ा अच्छा बना होना चाहिए ना, ग्राफिक वाइज भी, इंफॉर्मेशन वाइज भी, मतलब उस पर आपके बिजनेस की भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ग्राफिकली भी ज़रा खूबसूरत सा नज़र आना चाहिए, ताकि जब किसी को नज़र आ रहा हो, दिख रहा हो। आपने देखा था ना कवर फोटो कहाँ नज़र आ रहा था, प्रोफाइल की राइट कॉलम पे आपको कवर फोटो नज़र आ रहा था। सेम इसी तरीके से हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर लेते हैं जी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज देखते हैं। जी आ गया 1024 बाय 576 पिक्सल्स, ये कवर फोटो के लिए साइज। वो सिर्फ लोगो था, कंपनी लोगो जो होता है। कहता है भाई इस साइज का आप कवर फोटो बना लो। इसके अलावा अच्छा, आपने इन चीज़ों को कैसे देखना है ये ज़रूर याद रखें। जब भी आप किसी चीज़ की आउटपुट को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंडसेट ये बनाना है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है ये दो जगहों पर विजिबल है, मोबाइल पर और लैपटॉप पर। तो जब हम स्क्रीन डायमेंशन दोनों की देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस है। मोबाइल तो बहुत छोटा है, लैपटॉप बहुत बड़ा है, कंप्यूटर की स्क्रीन भी बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें जो चीज़ बड़ी नज़र आ रही है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि लैपटॉप की स्क्रीन पे भी वो अच्छी नज़र आए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आउटपुट को हमेशा बड़ी स्क्रीन पर भी और छोटी स्क्रीन पर भी देखना है और कोशिश करें कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप छोटी स्क्रीन के मुताबिक करें, यानी मोबाइल के मुताबिक करें। तो जो चीज़ मोबाइल पर ठीक नज़र आ रही है वो आपको डेस्कटॉप पर भी ठीक नज़र आएगी। और गूगल का स्टैंडर्ड भी ये है कि गूगल जब आपकी चीज़ों को देखता है ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पहले उसे कहाँ चेक करेगा, मोबाइल पर। उसकी वजह यह है कि मोबाइल के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और डेस्कटॉप के यूज़र्स कम हैं। सो जो चीज़ मोबाइल पर मोबाइल फ्रेंडली हो गई, डेस्कटॉप फ्रेंडली गूगल उसे खुद ही कर देता है। ठीक है, ये साइज़ भी पता लग गया हमें। चलो अब इधर आते हैं, तो ये कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से। उसके बाद आगे क्या रहेगी भी, फोटोज ऐड करना। भाई जितनी भी फोटो मर्जी ऐड करते रहें। ये देखें ऐड फोटो का ऑप्शन आ गया। यहां पर आए, आप जो भी फोटो ऐड करना चाह रहे हो, चलिए जी इनको रिलेट ही कर रही है तो इन्हीं का कार्ड है तो शायद इसको ऐड करते हैं।
जी होगी ऐड। ये देखें कार्ड आ गया बीच में उनका। ये तो हुआ हमने। अब ये जो फोटोज वाला फैक्टर है, ये हमने एक ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर देखा कि भाई हम अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से रैंक करेंगे। तो आपको पता लग गया, अपना कंपनी लोगो लगाओ, जिसको मैं ये कह रहा हूँ। ये आपका लोगो नज़र आ रहा है। नंबर 2 प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। इन्होंने कोई पिक्चर नहीं लगाई। अगर आपने नहीं लगाई तो जो आपकी फ़ोटोज़ होंगी वही प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर नज़र आ रही होंगी। तो अगर आप सेट कर देंगे तो वही वाली नज़र आएगी जो आप सेट करोगे। तीसरे नंबर पर फ्रीक्वेंटली आप क्या करोगे, फ़ोटोज़ लगाएंगे। वो फ़ोटोज़ लोगों को नज़र आएंगी। जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनको आपकी आ गई फ़ोटोज़ नज़र। ये तो हो गया हमारा आज का एक लेसन। अब हम ज़रा सब स्टूडेंट्स को इन लाइन करने के लिए जो प्रीवियस लेसन था उसको हम ज़रा रिपीट करते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हमने 2 काम सीखने थे। नंबर 1 प्रोफाइल बनाना, नंबर 2 प्रोफाइल रैंक करना। आज जो हमने काम शुरू किया उसमें से एक हिस्सा देखा, भी सिर्फ एक फैक्टर चेक किया कि भाई प्रोफाइल रैंक करने का फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है, लोगो ऐड करो, कवर फोटो ऐड करो और फ्रीक्वेंटली फोटोज ऐड करो। यानी अगर मैं पीक सॉल्यूशंस वालों को एडवाइस करूं कि आपने अपनी प्रोफाइल को रैंक करना है तो भाई आपकी जो डेली क्लासेस हो रही होती हैं उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और छोटी छोटी तस्वीरें लेकर, स्मॉल पिक्स लेकर और छोटे से क्लिप, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी उधर से शूट कर ले 10 सेकंड्स का, 5 सेकंड का, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो, इधर आकर शूट कर लें 3 सेकंड्स का और इसको प्रोफाइल पे लगा लें और ये फ्रीक्वेंटली करते रहें और उसके ऊपर कैप्शन लगा दें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट स्टडिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल। बैकग्राउंड में बेशक कोई म्यूजिक लगा दें, बेशक मेरी आवाज़ आ रही हो। तो इस तरह करने से क्या होगा, जो भी गूगल पर आएगा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए तो उसको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वो ये समझेगा जी भाई यहाँ पर क्लासेस भी हो रही हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, पता लग रहा है हमें। तो इससे गूगल को लगेगा कि भाई आप मुझे अपडेटेड रखते हैं, मैं कस्टमर्स को अपडेटेड रखता हूँ। तो इस तरह करने से फिर वो आपको टॉप पे रखेगा। लेकिन सिर्फ इस तरह करने से वो टॉप पे नहीं रखेगा। ये सिर्फ एक फैक्टर है। मैंने कहा ये सिर्फ एक फैक्टर है, ऑल इन वन फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस यही कर लिया तो बहुत हो गया। ये सिर्फ एक फैक्टर है। जैसे आप एग्जाम देते हैं ना तो वाइवा भी होता है, असाइनमेंट्स भी होती हैं, रिटन पेपर भी होता है, प्रोजेक्ट भी होता है। तो ये सारे एक एक फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई एक फैक्टर फुलफिल करने से तो आपको डिग्री नहीं मिल जाती, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन जब सारे कंप्लीट करते हो तो सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरीके से हमें ये सारे करने हैं। अब आते हैं ज़रा भाई प्रोफाइल बनानी कैसे है, ज़रा इधर आ जाते हैं। मैं यहाँ से ना कोई अकाउंट खोलता हूँ। चलें जी, इसे खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मेल आई है मुझे। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। जरा पहले चेक करते हैं कि इस जीमेल में कोई प्रोफाइल है। ये क्या लिखा हुआ है जी, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। क्लिक कीजिए। कह रहे इसमें एक प्रोफाइल आपकी है मगर वो वाली भी डुप्लीकेट प्रोफाइल के तौर पर आ रही है। सो अगर आप इसके ऑनर हैं तो आप इसको एक्सेस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक प्रोफाइल इसमें आ रही है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, प्रोफाइल बनाने वाले थे ना, नहीं। क्या करें, business.google.com। इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं तो कोई और अकाउंट देख लें। और कौन से अकाउंट्स हैं मेरे पास, देखते हैं जिस पे क्या होता है।
उसे सबसे पहले तो ये देखें एक मैसेज आया यहाँ पर, हाँ इसका क्या मतलब है? कहता है गेट $800 इन एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड $1200। ठीक है, ये भी उसने रिसेंटली इनको सेपरेट भी कर दिया। हाँ, पहले वो ये कहता था $800 स्पेंड करें, $800 मुझसे ले लें। बहुत पीछे चले जाएं तो ये कहता होता था $43 स्पेंड करें तो $43 मुझसे ले लें। ठीक है, तो इसके क्राइटेरियाज बदलते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये $800 आपको दे नहीं रहा, पहले आपसे ये $1200 ले रहा है भाई। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। सो अब हम आते हैं प्रोफाइल पर, ये 3 डॉट्स पे आते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तब करनी पड़ेगी जब आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल है। लेकिन जब आप अपने जीमेल से पहली दफ़ा प्रोफाइल बनाएंगे तो अभी हम जिस जगह पर जाने वाले हैं आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर ही जाएंगे। यानी इसे क्लिक करने से मैंने जिस जगह पे जाना है वहीं जाओगे, क्योंकि मेरे जीमेल में ऑलरेडी प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं, इस वजह से ये ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब देखते हैं, मुझे न्यू ईमेल की ज़रूरत है। तो भाई आपको एक नए ईमेल की ज़रूरत है प्रोफाइल बनाने के लिए। चलें हम एक काम करते हैं, क्विकली आपके सामने मैं एक जीमेल बनाने वाला हूँ और अब ज़रा इसको आगे लेकर चलते हैं। आई थिंक अब इसको कोई टेंशन नहीं होगी हमें प्रोफाइल बनाने देने में। जी कहाँ से शुरू करें? business.google.com। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ गए हम और ये क्या लिखा हुआ है? एक चीज़, ये मैं बड़ी स्क्रीन की वजह से लैपटॉप से कर रहा हूँ। आपने ये सारा प्रोसेस कहाँ से करना है? मोबाइल से करना है। और ये जो प्रोसेस मैंने मोबाइल से किया हुआ है ये मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद है। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे शेयर भी करूँगा ताकि वो उसको जब देखेंगे तो आज के लेक्चर के बाद उनको ये बात समझ में आ जाएगी। मतलब ये प्रीवियस क्लास में मैंने मोबाइल से किया हुआ है, आज मैं इसको लैपटॉप से आपको दिखा रहा हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन पे आपको नजर आए। प्रोसेस बिल्कुल एक है जी। क्या पूछा उसने सबसे पहले? कहता भाई आप अपने बिजनेस को ऐड कर रहे हैं ना, तो आपके बिजनेस का क्या नाम है? भाई ये तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ये जिसका भी कंपनी को मैं ऐड करा रहा हूँ मैं उनसे कहूँगा भाई आपके कारोबार का क्या नाम है, शॉप किस नाम से है। ठीक है, वो जिस नाम से भी उनका बिजनेस होगा, जैसे हम पीक सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं तो पीक सोल्यूशन, भाई जो भी बिजनेस होगा ये नाम तो वो बताएगा ना। इसमें मेरी तो कोई खास एफर्ट नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने उनसे पूछना है आप किस नाम के साथ रजिस्टर होना चाह रहे हैं। सो मैंने लिखा जनाब, ये लिख देते हम पीक्स, हम खुद ही कोई नाम डिसाइड कर लेते हैं भाई। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये मैंने एक्सपोज सही मार्केटिंग एजेंसी बना दी। ठीक है, ये नाम तो हमें बिजनेस का वो खुद ही देगा ना जिसके लिए हम काम कर रहे होंगे। और अगर आपका अपना बिजनेस होगा तो आपको खुद को पता होगा कि हमारे बिजनेस का नाम क्या है। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर क्या पूछ रहा है? क्योंकि हम डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो कुछ थोड़ी सी ऑप्शन डिफरेंट नज़र आ रही है हमें, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। पूछ क्या रहा है भाई? ऑनलाइन रिटेलर कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट, क्या ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हो? लोकल स्टोर, कस्टमर कैन विजिट योर बिजनेस, सर्विस बिजनेस, योर बिजनेस मेक विजिटर्स टू कस्टमर्स, योर बिजनेस मेक्स विजिट्स टू कस्टमर्स। सर्विस बिजनेस का क्या मतलब है कि लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं। तो हम कहते हैं हाँ भाई हमारे पास ये भी ठीक है, ये भी है, और ऑनलाइन नहीं है, तो हमने इसे ऑफ कर दिया, उसको नहीं मैंने चेक किया। फिर क्या आया? बिजनेस कैटेगरी। अब वो क्या पूछ रहा है? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि काम हमें कहाँ से करना है? जब भी मैंने किसी की लोकेशन ऐड करनी है मैंने उसके दरवाजे पे खड़े होना है, मोबाइल के थ्रू करना है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपसे हम प्ले लिस्ट शेयर करेंगे, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगी। इधर आ गया, क्या कहता है? बिजनेस कैटेगरी। अब हमने बिजनेस कौन सा ऐड किया बोला? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं हर किसी का यही हो सकता है किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो, किसी का स्कूल हो। सो यहाँ पर हर कैटेगरी मौजूद है, जो कि नज़र कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा, अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इंटरनेट, कितना कुछ नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशन, ठीक, बहुत सारी ऑप्शन नजर आना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, हमने गूगल को टिप देनी है सिर्फ, मतलब उसको थोड़ा सा बताना है कि भाई ये है हमारी बिजनेस टाइप, तो वो खुद ही सजेस्ट करेगा कि इस बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अभी डॉक्टर है कोई, जरा देखते हैं कि डॉक्टर के लिए क्या दिया भाई इसने। डिस्प्ले होम सेंटर, डॉक्टर के लिए अभी फिलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, कुछ तो आना चाहिए था। चलें हम लिखते हैं क्लिनिक, आ गया, क्लिनिक की ऑप्शन आ गई। फिर मैं लिखता हूँ हॉस्पिटल, मेरा ख्याल हॉस्पिटल पे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देगा, ऐसे ही है। फिर हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना कुछ आ रहा है, मतलब मैं इसलिए बदल बदल के लिख रहा हूँ, आपको पता लग जाए कि भाई जो भी बिजनेस होगा आप उसका कोई टिप दोगे तो आपको बताएगा कि उसके लिए बेहतर कौन से वाली हैं जिसको आप यूज़ कर लो। फिर मैंने लिखा फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं, है ना, कितनी सारी मेडिकल स्टोर्स की शॉप्स होती हैं, कितना कुछ आ गया लिखा हुआ। फार्मेसी कंपनी, फार्मेसी, बहुत कुछ आ रहा है लिखा हुआ भाई, यहाँ से आपने देखने है कि आपको कौन सा सूट करता है। एनीवेज अब वापस आ जाते हैं कहाँ पे, अबाउट मोर देन 5000 बिजनेस कैटेगरीज गूगल के पास है, और मेरा ख्याल है कि ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो आमतौर पर गूगल के मुताबिक लोग गूगल पर आकर या तो देखते हैं या बिजनेस ओपन करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो कि आप ढूंढ रहे हो और लिस्ट में नज़र ना आए आपको। एनीवेज अब हम वापस आ जाते हैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी पर। मैंने लिखा इंटरनेट, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। सो आपको यहाँ से ये चूज़ कर लेना है, बिल्कुल मोबाइल से भी इसी सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं। फिर क्या आया, एंटर योर बिजनेस एड्रेस। मेरा ख्याल है जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिया उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये प्रीवियसली हम मोबाइल पे कर रहे थे, अब ये डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, चीज़ें वही हैं। कभी भी हमने किसी की लोकेशन डेस्कटॉप पे नहीं बनानी है, उसकी वजह यह कि लोकेशन ठीक नहीं आएगी, लोकेशन एक्यूरेट नहीं आएगी, लोकेशन हमें हमेशा मोबाइल से बनानी है। ओके, यहाँ पर हम आए थी, हमने कहा हाँ भाई स्ट्रीट एड्रेस क्या है, हमें नहीं पता भाई, हम यहाँ पर लिख देते हैं ज़रार शहीद रोड। चलें ठीक है, आपको जो एग्जैक्ट एड्रेस का पता होगा बिजनेस का, आप वो वाला एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे एड्रेस लाइन, आपको लग रहा है कि भाई एक लाइन में आपका एड्रेस पूरा नहीं होता, एक और लाइन ले लो, ये टाइप कर दो। आपको लगता है 2 लाइनों में भी एड्रेस पूरा नहीं होता, एक और लाइन ले लो, 3 लाइनों में एड्रेस लिख लो। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके फॉर्म्स के ऊपर ऑप्शंस बनी होती हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सेक्टर, ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। सेक्टर का क्या मतलब है कि क्या आपका ऑफिस जो है वो किसी सोसाइटी में है, जैसे अभी मैं कहूँ किसी मोहल्ले में है तो उसमें तो सेक्टर्स नहीं होंगे ना, रोड के ऊपर है उसमें भी सेक्टर्स नहीं होंगे, मगर सोसाइटी में होगा तो सेक्टर्स होंगे। तो अगर कोई ऑफिस सोसाइटी में नहीं है तो इसका मतलब वो सेक्टर्स तो इफेक्टिव नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम, यानी ये ऑप्शनल है, स्किप किया जा सकता है। हाँ अलबत्ता अगर आप होता भाई आप F सेक्टर में है, K सेक्टर में है, तो हम बता देते किस सेक्टर में ऑफिस है, नहीं है तो छोड़ दिया। यहाँ आए और यहाँ आकर हमने लिख दिया लाहौर, भाई शहर का नाम लिखेंगे ना पूरा एड्रेस लिखने के बाद। फिर क्या आ गया, पोस्टल कोड, गूगल से भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं गूगल पे लिखूंगा ज़रार शहीद रोड, पोस्टल कोड ऑफ ज़रार शहीद रोड लाहौर कैंट, तो सिर्फ ज़रार शहीद के ही नहीं आएंगे बल्कि पूरा एक डाटाबेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें लाहौर के बहुत सारे कोड होंगे, जिसमें ज़रार शहीद का भी होगा, ठीक है। सो अगर आपको एग्जैक्ट कोड का नहीं पता तो लोकल का, लाहौर का जो लोकल कोड है स्टैंडर्ड पूरे लाहौर का, जिससे मिलकर सारों के कोड्स बन रहे होते हैं, वो 54,000 है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। एनीवेज इसको लिखा हमने और एंटर कर दिया टाइम बचाने के लिए जी। अभी क्या आया हमारे पास अगला मैसेज, इज दिस योर बिजनेस, ये मोबाइल पे भी आ रहा था हाँ, कि भाई ये जो मुझे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये आपके बिजनेस है। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 2 पीक सोल्यूशन IT इंस्टीट्यूट, ये भाई वो जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं, हाँ ये कॉलेज की लोकेशन आ रही है। पीक डिजिटल मार्केटिंग, नन ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है यहाँ पर, रिकमेंडेड एक्शन क्या है, नन ऑफ दिस क्यों है भाई, वो ये कह रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आपने पहले भी लोकेशन बनाई हो और वो लिस्ट में हो तो आप दोबारा बना रहे हो उसको, तो अगर आप वो दोबारा बना रहे हैं तो शायद आप उसे क्लेम करना चाहते हैं। तो अगर मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करूँगा तो वो बनी हुई ये सब वो लोकेशन दिखा रहा है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मतलब इस पर आपको खास एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन क्लेम करने के लिए ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि मैंने इसको पकड़ा और कह दिया भाई इट्स मी, तो ये मेरी तो नहीं है, ये तो पीक सोल्यूशन की है,
तो जैसे इसको मैं स्टेप फॉरवर्ड करूँगा, सो गूगल क्या करेगा, पीक सोल्यूशन को एक ईमेल भेजेगा कि भाई ये आपका गूगल प्रोफाइल है, इसे कोई दूसरा क्लेम कर रहा है, इट्स यू, क्या ये आप ही हैं, क्या कोई और है? अगर ये आप नहीं है तो आप उसे डिनाई कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये काम हम खुद भी कर रहे हो। क्यों? मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं मैंने पीक सोल्यूशन को आज से 10 साल पहले ये लोकेशन बना कर दी और आज जो है ना मैं क्विट कर रहा हूँ, और आज के बाद से मैं पीक सोल्यूशन से मैं भी किसी ना किसी तरह से राब्ते में ही ना रहूँ, लेकिन सारा डाटा तो मेरे पास है ना इनका। तो जब मैं जा रहा हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई आप अपने किसी ऑफिशियल जीमेल पर इसको क्लेम कर ले। जैसे ही वो क्लेम करेंगे तो मेरे जीमेल पर मैसेज आएगा। अब मैं डिनाई नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अलाउ करूँगा। तो क्या होगा, प्रोफाइल मेरे से इनके पास शिफ्ट हो जाएगी। ये एक तरीका है। आगे जाकर हम एक तरीका और भी पढ़ेंगे जिसमें हमें इतनी दिक्कत के साथ ये काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें तो काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए कि जब ये दोबारा उनके पास जाएगी तो गूगल आपसे ये भी कह सकते हैं कि वेरीफाई करें। ये नया बंदे से पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन है, अब जो एक दफ़ा फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में आ जाए। लेकिन इससे आसान तरीका हम आगे जाकर एक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, नन ऑफ दीज। और अगर किसी ने किसी को डिनाई कर दिया तो इसका मतलब है गूगल का उससे एतबार उठ जाएगा उस जीमेल से, फिर वो उसकी प्रोफाइल्स को सस्पेंड ही करता रहेगा बार बार। तो इसलिए हमें ये वाला काम नहीं करना। और जैसे अभी मैंने कहा क्लेम कर लिया किसी ने, और जिसको क्लेम किया उसको तो मेल भेज दी ना उसने। जैसे ही उसको मेल रिसीव हुई, गूगल मेल रिसीव होने के 3 दिन तक वेट करता है। सो अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस मेल को इग्नोर कर दिया, तो 3 दिन के बाद गूगल इस नए बंदे को उसकी ऑनरशिप दे देगा विदाउट इंटीमेशन। क्यों? गूगल ये सपोज करेगा कि भाई ये 3 दिन तक इस बंदे ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि ये अब इस प्रोफाइल को यूज नहीं कर रहा, मतलब ये अवेलेबल नहीं है, ये अनअवेलेबल हो चुका हुआ है। तो ये बड़ा रिस्की सा टास्क है। इसका मतलब ये तो बड़ा रिस्की है। ऐसी ईमेल को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको कभी भी गूगल की ईमेल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रोफाइल आपसे छीन भी सकती है। एनीवेज हमें क्या करना चाहिए, नन, और यहां से हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब अगली ऑप्शन में दोबारा से उसने क्या कहा, क्योंकि पहले तो नहीं आया था, जब हम मोबाइल से काम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त भी कुछ लोगों को ये दरमियान में भी आया था, और पहले भी हमने किया था। हमने काम ही मोबाइल ऐप से शुरू किया था ना, गूगल मैप से शुरू किया था। तो कहता भाई दोबारा से एड्रेस जरा समझा दो मुझे। मैं कहता हूँ ओके। मैंने से कहा एडजस्ट, फिर ये क्या है, मैंने कहा भी मेरी लोकेशन को पिक करो। फिर उसने क्या कहा, कहता है हाँ भी मैं आपका मैप को जरा रिकन्फिगर करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है। लोकेशन पिक कर ली उसने, ये ब्लू डॉट में, इसका मतलब क्या हुआ, ये रीलोकेट किया। ये आगे जाकर हम ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट्स के पॉइंट से भी समझेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई बंदा मेरा कनाडा में मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे कहा लोकेशन बना दो। मैंने उसको लोकेशन कैसे बना कर दी, बिल्कुल ऐसे ही। उसने मुझे एक लोकेशन पिन करके भेजी थी, उसको लेकर मैंने ऐसे बना दी। लेकिन वो बंदा कनाडा में बैठा है, भाई मैं लाहौर में बैठा हूँ, बहुत चांसेस हैं कि सही लोकेशन ना बने। ऐसे ही है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गलत लोकेशन बनेगी। सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये प्रोसेस कर दूंगा। उसके बाद उसको मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेजूंगा जो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, कि भाई ये मैंने लोकेशन तो ऐड कर दी है, जरा अपने दरवाजे पे खड़े होकर क्रॉस चेक कर लो कि लोकेशन ठीक आ रही है। तो वो बिल्कुल इसी जगह पर फिर वापस आ जाएगा एडजस्ट पर, वो अगली क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन अब वो कनाडा में बैठ कर ये कर रहा होगा। पहले मैं कहाँ पे कर रहा था, लाहौर में बैठ के कर रहा था। भाई लाहौर से लोकेशन तो इतनी अच्छी कनाडा की नहीं आएगी, लेकिन कनाडा में जब वो अपने दफ्तर के बाहर खड़े होकर लोकेशन करेगा, सेटिंग करेगा, क्या करेगा, एडजस्ट का बटन दबाएगा, मोबाइल के इस निशान पे क्लिक करेगा, तो गूगल क्या कहेगा, हाँ भाई लोकेशन को मैं दोबारा से ट्रैक करने लगा हूँ। तो ट्रैक करके एकदम उसकी डोर की लोकेशन सेट कर देगा। फिर वो क्या करेगा, भाई यहाँ से नेक्स्ट करेगा, सेव कर देगा। इतना सा काम मैं उससे करवाऊंगा, भाई उसे तो कुछ भी नहीं आता करना, ऐसे ही है ना। तो ये उसको मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा, इतनी सी मैं उसे वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये टास्क आपको करना है उधर से। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई लोकेशन बनाने के लिए हमें मूव करना है। तो ये काम हम इस तरह रिमोट करवाते हैं। सारा काम नहीं करना, सिर्फ इतना पार्ट करना है। कितना पार्ट करना है वो अगली क्लास में आपको पता लगेगा। नेक्स्ट करें जी। फिर क्या कह रहा है, कहता भाई अपना मोबाइल नंबर दे दो। अच्छी बात है देना, ठीक है। अगर आप लोकेशन बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे देना है आपने। लेकिन क्योंकि अभी हम एक डेमो कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं। आपकी वेबसाइट है, प्रोफाइल बनाने की लीगल रिक्वायरमेंट वेबसाइट नहीं है। यानी अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आप प्रोफाइल नहीं बना सकते।
आप वेबसाइट के साथ प्रोफाइल बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं। मतलब प्रोफाइल लीगल रिक्वायरमेंट वेबसाइट बनाने की नहीं है, जैसे फिजिकल लोकेशन लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी, मगर वेबसाइट का होना रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मगर ये बहुत एक अच्छी बात होगी, मतलब आपकी प्रोफाइल को वेट मिलेगा कि आपकी वेबसाइट भी है, मतलब आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी ना, प्रोफाइल की आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आई डोंट हैव, मोबाइल नंबर दिया नहीं मैंने तो मैंने कहा इसे स्किप कर दो। अब क्या कहता है, कहता है पुट योर बिजनेस ऑन मैप, ठीक हो गया, कंटिन्यू करें जी। ये गेट न्यूज़, गेट अपडेट्स, अच्छी बात है, गूगल की तरफ से हमें अपडेट्स मिलती रहें। ये लेक्चर लेने के बाद अब जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्रीवियस प्रोफाइल बनाने को भी समझ लें, और जब मैं आपसे लेक्चर शेयर करूंगा तो वो आप वीडियो लेक्चर समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, टू स्टार्ट वेरिफिकेशन एंटर योर फोन नंबर, कहता है नहीं भाई मुझे मोबाइल नंबर दो तो मैं तभी वेरिफिकेशन शुरू करूंगा, ठीक हो गया। अच्छा भाई दे देते हैं इसको, और मैं कहता हूँ नेक्स्ट। एक क्या ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई लेटर। ये काम भी समटाइम मैं क्लाइंट से करवाऊंगा, फिर वही बात कि वो कनाडा में है, अब मैं कनाडा में बैठकर उसकी वेरिफिकेशन कैसे करूँ यहाँ बैठ के लाहौर में, तो मैं इसको वेरीफाई लेटर करूँगा, और फिर ये वाली वीडियो भी छोटा सा क्लिप बनाकर भेजूंगा उसको कि भाई ये टास्क आपने करना है। क्या टास्क करना है, वीडियो वेरिफिकेशन होती है। देखा बिजनेस वीडियो आ गई, ऑप्शन आ गई ना बिजनेस वीडियो। इसका क्या मतलब हुआ, ये वीडियो अलहदा से नहीं लगानी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने मोबाइल से अलहदा वीडियो शूट की और अपलोड की, बल्कि इस प्रोसेस में ही वीडियो होने वाली है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सारा टास्क हम कैसे करेंगे, मोबाइल से करेंगे, ठीक है, लैपटॉप से नहीं करना भाई। कहाँ हम लैपटॉप उठा के दरवाजे पे खड़े होंगे जाके, हाँ, और वीडियो कैसे बनाएंगे, बड़ी दिक्कत से बनाएंगे ना। सो हम कहते हैं बनाओ वीडियो, चलिए आपको समझ में आ जाए। कहते हैं भाई वीडियो बनाते हुए कुछ चीज़ों को आपने याद रखना है। नंबर 1, वीडियो का जो टेन्योर हो, टाइमिंग हो, एक आइडियल टाइमिंग जो होती है वो तकरीबन 1 मिनट 60 सेकेंड्स या 70 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं रखनी आपने। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतने टाइम में आप कवर नहीं कर रहे अपने बिजनेस को, तो मैक्सिमम 2 मिनट्स पे चले जाएं। लेकिन एक अच्छी आइडियल वीडियो 1 मिनट की होगी, ये याद रखना है। और वीडियो बनाते हुए आपने ऐसी चीज़ें दिखानी है जिससे गूगल को आपके बिजनेस की अथॉरिटी समझ में आ जाए कि वाकई भाई फेक नहीं है, ओरिजिनली लोकेटेड है यहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ पीक सोल्यूशन की वीडियो कैसे बनाई जाए, तो हम कहते हैं भाई बाहर खड़े हो जाओ। देखें ना, किसी भी बिजनेस के 2 हिस्से हैं, एक अंदर वाली साइड, एक बाहर वाली साइड। बाहर से भी बिजनेस नजर आ रहा है, अंदर से भी बिजनेस नजर आ रहा है। एक को हम एक्सटीरियर बोल सकते हैं, एक को हम इंटीरियर बोल सकते हैं। तो कहता है भाई बाहर से वीडियो बनानी शुरू करो, और जो आपका बोर्ड लगा हुआ है सबसे पहले मुझे वो दिखाओ। फिर आपकी बिल्डिंग के साइड बाई साइड भी तो कोई बिल्डिंग होगी, कोई बैंक होगा या कोई ऑफिस होगा, भाई जो भी बिल्डिंग है उसको भी वीडियो में शूट कर दो। फिर आपने एड्रेस दिया था अपना, समटाइम स्ट्रीट पे बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं ना कि भाई ये वाली लोकेशन है, ये एफ ब्लॉक है, ये राशेद रोड है। अगर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी दिखा दो वीडियो में। फिर वो कहता है अपने बिजनेस के अंदर आ जाए। अब आपका जो इंटीरियर पार्ट है वो दिखाएं, आप कैसे सर्विसेज देने लगे हुए हैं। हमने कभी इन्फॉर्मेशन ऑफिस दिखा सकते हैं, अकाउंट ऑफिस दिखा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस दिखा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें जो बिजनेस की हम दिखा सकते हैं। फिर क्लासरूम दिखाया जा सकता है, लैब दिखाई जा सकती है, लाइब्रेरी दिखाई जा सकती है। लेकिन फिर घंटे की वीडियो तो नहीं बनानी ना, हमारे पास टाइम है 1 मिनट, इतनी देर की वीडियो ही बनानी है। लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं करने, बस वीडियो बनाते जाना है गूगल को दिखाने के लिए, ठीक है। गूगल ने ये वाली सब चीज़ें गूगल पे नहीं रखनी, अपने प्राइवेट रिकॉर्ड में रखनी है आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं जी, ठीक है, आगे चलो। ये क्या लिखा हुआ आ गया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये वो ऑप्शंस आ गई है जो अभी आपको मैंने बताई है, सारी लिखी हुई, जो मैंने अभी आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दी। अब हम क्या कहते हैं जी, अब वो फिर वही बात आ गई, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन ऑन योर मोबाइल डिवाइस। कहता है भाई फिर दोबारा से क्या करो, अपने मोबाइल पे लो, ये नया फीचर है। कहते हैं अब आप इसको स्कैन करें तो वीडियो मैं बनाऊंगा मोबाइल से और अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से तो करना ही नहीं है हमने, ठीक है ना। एनीवेज हम इसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। और उसी तरीके से मैं इसको दोबारा से स्कैन करूंगा और मोबाइल से वीडियो बनाएंगे। आपको जो मैं वीडियो शेयर करूंगा उस वीडियो में मोबाइल से हमने वीडियो भी बनाई होगी, ताकि आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी
देखते हैं, स्कैन करना है इसने दोबारा। ये देखिए मेरे मोबाइल पर वो सीधा कहाँ चला गया, business.google.com पर। यहाँ पर भी यहीं गए थे ना हम लोग, तो मुझे अब देखा अगले फेज में क्या कह रहा है, कह रहा है आपने जो सा जीमेल वहाँ कनेक्ट किया था इस लिस्ट में से वो वाला जीमेल चूज करें। इसका मतलब क्या हुआ, वो जीमेल मैंने यहाँ पर भी कनेक्ट करके रखना है। तो मैंने अप्रूव लिंक से कराया था, देखते हैं कि यहाँ पर वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अभी अगर नहीं हुआ तो मैं उसे ऐड कर लूँगा और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हम यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। ठीक हो गया, चलेंगे इनफ। मतलब अब जो आज न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको हम उस लेवल पर ले आए हैं। हमने सिर्फ यही पढ़ा है इस मॉड्यूल में, ठीक है, कि प्रोफाइल बनाते कैसे हैं। उसके बाद जो कुछ पढ़ा वो हमने आज पढ़ा है और अभी ये आगे मॉड्यूल इसी तरह चल रहा है। और ये सबसे सिंपलेस्ट मॉड्यूल है और सबसे शॉर्टेस्ट मॉड्यूल है। यानी एक ऐसा मॉड्यूल है कि जब आप इसे कंप्लीट करें तो आप ये सर्विसेज अगर किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई मैजिक नहीं है, ये जहन में रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ लिया तो डॉलर्स। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि जनाब हम डॉलर्स कैसे कमाएंगे, ठीक है ना। तो डॉलर्स नहीं कमाएंगे भाई, डॉलर्स वैसे ही कमाएंगे जैसे बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, मेहनत करके काम करके वही तरीका है डॉलर्स कमाने का। यहाँ पर कोई मैजिक नहीं है। स्किल आएगी, स्किल को आपको एक्सप्लोर करना है, आपको स्किलफुल होना है, आपको लोगों को सर्विसेज देना शुरू करनी है। पेड देते हैं, फ्री देते हैं। जिस लेवल पर जाकर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस लेवल पर लोग आपको पे करना शुरू कर देंगे। ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे लोग ज़्यादा पे करना शुरू कर देंगे। मतलब इट इज़ द वे, देयर इज़ नो मैजिक। ऐसा नहीं है कि मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे ऊपर से डॉलर्स गिरने शुरू हो गए। मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं जनाब, संभाले नहीं जा रहे। मुझसे एक बंदा रखा हुआ है, भैया बैग में डालते जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ वीडियोज़ में होता है, ठीक है। ऐसे पैसा नहीं आता, ठीक है। पैसे के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। आप स्किलफुल होंगे तो पैसे कमाएंगे। एक तरीका होता है वायरल होना। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़न है जिसकी बेस पर आप वायरल हो सकते हैं फिर तो ठीक है ना, फिर ऐसे पैसे आ सकते हैं कि भाई लोग आप देखें ना, आप सब लोग, हम सब लोग, मुझे तो वैसे बहुत बुरा लगता है लेकिन हम सब लोग करते क्या हैं। अभी रात को हम बैठेंगे, कोई एक बंदा हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही है ना। कोई एक फीमेल या कोई मेल बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी हो जाए सोने से पहले हमने उसकी वीडियो ज़रूर देखनी है। होता है ऐसे। कोई मतलब कोई ऐसा हो सकता है जो किचन का हो, कोई ऐसा हो सकता है जो रोड मास्टर हो, या कोई ऐसा हो सकता है जो हमें हंसाता हो, हमने उसकी वीडियो ज़रूर देखनी है। तो ये आपसे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं ना, इस तरह वो कमा रहा है। उसके ऊपर डॉलरों की बरसात हो रही है क्योंकि आपने याद रखा भाई आज कितने दिन हो गए मैंने अपने उस फेवरेट को नहीं देखा। हाँ, उसकी वीडियो देखेंगे, अब 10 मिनट की देखेंगे, 5 मिनट की देखेंगे और सब देखेंगे, तो ये आप उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए हा करेंगे, हु करेंगे, ठीक है। पैसे उसको जा रहे हैं, हंसा रहे हैं। मैं कहा आप तो हंस रहे हैं ना, पैसे उसको जा रहे हैं, पैसे तो वो कमाने लगा हुआ है। तो ये एक तरीका ऐसा है कि जिससे पैसों की बरसात होती है। तो आप ऐसा बनने की कोशिश करें। ऐसे वीडियोज़ लोगों को देख रहे हैं तो जेहन में रखेंगे आप उसको पैसे दे रहे हैं, बेशक अपनी पॉकेट से तो नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं एड्स के थ्रू, उसी को पैसे मिल रहे हैं। आप उसकी वीडियो देख रहे हैं, ये वो वायरल हुआ है, आपकी वजह से वायरल हुआ है। वो आप उसे पसंद करते हैं, वो आपकी वजह से वायरल हो गया। ऐसे पैसे ऑटोमेटिक आते हैं और ऑटोमेटिक पैसे आने का कोई तरीका नहीं। तो उसने आपको कन्विंस किया हुआ है ना भाई, उसके अंदर ये आर्ट तो है ना, कि उसने आपको काबू किया हुआ है कि भाई तुमने सोना नहीं है मेरी वीडियो देखे बगैर, कुछ भी हो जाए, कुछ और करना छोड़ देना, वीडियो देखनी छोड़नी नहीं है तुमने। हम ऐसा करते हैं ना ऐसा, इससे वो अर्न करता है। आप भी इससे अर्न कर सकते हैं। आप भी